हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भज रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम ठाकुर के लाडले भक्तों का चरित्र का गान कर रहे हैं, और ठाकुर जी को जैसे माँ को अपने संतान की बड़ाई बहुत प्रिय रहती है, इस तरह से ठाकुर को अपने भक्तों का चरित्र बहुत प्रिय है। और जैसे जैसे हम उनके गुणगान करते हैं, हमें उनके आचरण करने का हमें एक रास्ता पता लगता है कि कैसे कैसे एक भक्त वैष्णवगण होते हैं, और उसी तरह हम वृंदावन की और वृंदावन की भक्ति की ओर एक एक पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग चरित्र का गान कर रहे हैं बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है।
और बहुत सुंदर भी है। अभी कोई भी चरित्र का गान हो उसमें इवेंट्स तो रहते ही हैं, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में सब उनकी लाइफ हिस्ट्री कवर करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं मैं थोड़ा तीव्र भी हो जाती हूँ, लेकिन क्या है कि वी नीड टू टच ईच एंड एवरी इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द लाइफ। पिछली बार हमने गवरिया बाबा का किया चरित्र का गान, सखे रस से वो परिपूर्ण था। आज जो हम कर रहे हैं वो है पिसी मैया। पिसी मैया बंगाली में हम लोग भुआ को बोलते हैं। फेई आप गुजराती में बोलो, हम लोग भुआ बोलते हैं, और पंजाबी में, लेकिन पिसी बंगाली में बोलते हैं। पिशी माँ भी बोलते हैं, पिस्सी भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर चरित्र है। और इसी ग्रंथ में 200 साल में अगर हम माने तो एक आनंदी बाई हुई हैं, एक कर्मठी हुई हैं, एक दुर्गी माँ हुई हैं, कि ये ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने ठाकुर जी को वात्सल्य रस से एकदम से ठाकुर जी को इतना वात्सल्य दिया कि वो आज एक इतना बड़ा स्तंभ बन गई वात्सल्य का कि कोई भी आप उसको फॉलो कर सकता है। तो आज का जो चरित्र मेन तो है पिसी मैया का, लेकिन उनके साथ जो सेवा में रहते थे वो गोपेश्वर गोस्वामी भी थे, वो सखे रस के उपासक थे। तो थोड़ा सा हम उनका भी साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि उनके चरित्र जो है पूरा का पूरा इकट्ठा चलता है। तो हम इसमें चरित्र में प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर है। हम धैर्यपूर्ण आराम से हम उनकी बात करते हुए चलें, क्योंकि एक बार आज करेंगे फिर पता नहीं कब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि विग्रह जो होते हैं, एक तो विग्रह जैसे हैं अष्टधातु के रहते हैं, विग्रह रहते हैं, है ना। तो और दारू विग्रह भी होते हैं। दारू विग्रह जैसे वुडन, जैसे हम बोले तो इस तरह से, जैसे हमारे जगन्नाथ जी के विग्रह रहते हैं। लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य है कि कली काल में कि हम इस अपनी पंच भौतिक देह से हम उस ठाकुर की सेवा करने योग्य नहीं हैं। हम इतने दूषित हैं, इतने विषय विकारों में आसक्त हैं, इतना गिरे हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ प्लीज, कि इतना हम लोग हर चीज में लिप्त रहते हैं कि हमारे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम उस भगवान की पूजा कर सकें। तो हम विग्रह के रूप में जब ठाकुर जी की को हम सेवा करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं उसमें प्रकट होकर हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। और जो जिनके घर में एक भक्त वैष्णव के घर में अर्चा विग्रह होने ही चाहिए, और दे बिकम द बॉस ऑफ द हाउस। वो एक सेंटर, एक धुरी बन जाता है, और पूरा जीवन अभी भोग करना है, अभी स्नान कराना है, अभी शयन कराना है। तो आपकी पूरी की पूरी जो आपका दिन की चर्या है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि वो आपके घर के बीच में आकर आपके स्वामी आकर होकर बैठ जाते हैं। वैसे तो देखिए, सत्ययुग में कहा जाता है तपस्या, मेडिटेशन, बाहर वनों में जाना, उस तरह से जैसे ऋषि लोग किया करते थे, और त्रेता में वही फल यज्ञ से मिला करता था। आप देखो, राम जी के युग में त्रेता में कितने यज्ञ हुआ करते थे। अश्वमेध यज्ञ हुआ, बहुत सी यज्ञ हुए, और द्वापर में विग्रह पूजा, और कली काल में उसको नाम का महत्व दिया गया। नाम भगवान में सब शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें, जो एक विग्रह सेवा है ना होता तो प्रभुपाद इतने मंदिर क्यों बनाते, इतना जगह जगह पर इतने उन्होंने अम्ब्रेलास खड़े कर दिए, छत्र खड़े कर दिए पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को आश्रय मिले। जितना भोग होगा, जितना प्रसाद वितरण होगा, उतना ही सब आगे बढ़ेगा।
तो विग्रह का महत्व है, ठीक है, कभी कभी हम लोगों से अपराध भी होते हैं, तो तुलसी जी भी तो है ना, तुलसी जी भी तो है ना। जब हम तुलसी जी सब कुछ करके हम एक ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी अर्पण कर देते हैं, वो सारी भरपाई कर देती हैं। एक हम अपने भाव से, आपका जो भाव है हम करते करते ही सीखेंगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे ही हम सीखते हैं। ठीक है, हमारे कोई पिछले जन्म के संस्कार हैं जो हम इस दिशा में हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम इस रास्ते में कैसे चलेंगे। प्रभुपाद जी ने जब भी बाहर विदेशों में बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनाए, बहुत जगह पे वो रुक नहीं पा रहे थे, उनको लगता था कि यहाँ इनमें से कुछ गिरेंगे भी। उन्होंने उनको, कईयों को तो हमने पढ़ा भी, प्रभुपाद जी का जब चरित्र गान हुआ कि हमने पढ़ा भी कि कई बार तो उन्होंने ब्राह्मणी दीक्षा भी उन्होंने उसी समय दे दी। क्यों? क्योंकि ऑल्टर पे जाना था, गर्भगृह में जाना था, सेवा कैसे कर पाते वो, उनको पता था कुछ गिरेंगे भी, फिर भी उन्होंने ठाकुर को दायित्व पूरा संभलवा दिया। उनको बोल दिया कि जैसे आप ठाकुर आप चाहोगे, आप इनको प्रेरणा, आप बुद्धि इनको देना ताकि ये आगे बढ़ सके। लेकिन हम चलेंगे ही नहीं, हम सोचते ही रहेंगे तो ये कैसे रास्ते तय होंगे। जीवन तो हमें एक ही मिला है ना, और जब तक फिर समझ आएगी तब तक तो फिर जाने का भी समय आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर देखें, ये हम जो अपना चरित्र है इसमें प्रवेश करते हैं। पिसी मैया और गोपेश्वर गोस्वामी, जैसे हमने किया, पिसी मैया जो हैं वो वात्सल्य रस का उद्घोष करती हुई आज हम उनका रस में डूबेंगे। ये अब चरित्र कहां से शुरू होता है? देखिए, बंगाल में गौर गदाधर जो हैं पंच तत्व में, वो श्री राधा रानी का स्वरूप गिना जाता है। और गौर गदाधर या गौर निताई, कृष्ण बलराम, निताई गौर की भी पूजा होती है और गौर गदाधर की कहीं कहीं 3 की भी होती है, गौर गदाधर और निताई। और गौर निताई गदाधर, इनकी पूजा का विधान, बिकॉज दे आर द मोस्ट मर्सीफुल ठाकुर, सबसे करुणामयी महाप्रभु हैं। गौर महाप्रभु क्योंकि कलयुग के अवतार हैं, उनमें राधा रानी आगे चलती हैं। हमने बहुत बार ये बात समझी है, महाप्रभु सबसे करुणामय हैं। तो ये जो गौर गदाधर कैसे उनको प्राप्त हुए पिसीमा को, और वो पिसीमा कैसे हो गई? पश्चिम बंगाल में सिउड़ी जिले के अंतर्गत सरकार रायपुर नामक एक ग्राम है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री मुरारी गुप्त, अब आप ये समझिए कि चैतन्य चरितामृत में इनका नाम का उल्लेख आता है। मुरारी गुप्त कौन थे? कड़चा में भी है इसमें। मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान जी का अवतार हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से मुरारी गुप्त के वो जो सेवित, वो बाल रूप निताई गौर इतने जितने हम सोचे कि दारू विग्रह इतने थे, तो उनके पास थे हनुमान जी के अवतार मुरारी गुप्त। तो उनका निताई गौर विग्रहों की सेवा का उनके भाई के वंश के द्वारा पीढ़ियों से उनकी होती आ रही थी सेवा। अभी ठीक है ना, सेवा होती आ रही। अब हमने ये तो समझ लिया कि 500 साल पहले ये निताई गौर के विग्रह हैं। तो एक समय ऐसा आया जब उस वंश में विग्रह की सेवा करने वाला कोई ना रहा। लेकिन हम भी बहुत बार सोचते हैं हमारे बाद हमारे ठाकुर की सेवा का क्या होगा। ये एक ऐसा भावुक, एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें आपको एकदम से लगता है कि वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो ही ना हो, कि हम जन्म ले ही ना, इस भवसागर में हमें दोबारा उतरना ही नहीं पड़े। लेकिन जिस तरह से हम अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाते हैं, राधा रमन जी हैं, हमारे राधा
लक्ष्मीकांत हैं, तो फिर भी मन होता है, इस तरह से होता है। आप भी सब सोचते होंगे कि आपके घर में जैसे ठाकुर हैं, कितने आप लाड़ दुलार से उनकी सेवा चाव से करते हो, भावपूर्ण होके करते हो। तो आपको लगता है नहीं ठाकुर, बार बार किसी हमें इधर इनकी सेवा के लिए आप जन्म देना। क्यों? क्योंकि हमें वापस इनके, जिनके घर में ठाकुर हैं, जिनके घर में सेवा है, वो इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि उनको कैसे अनुभूतियां होती हैं। ये कहने सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभूत करने का, अनुभव करने का ये विषय है कि आप कैसा अनुभव करते हैं और कैसे वो लीलाएं करते हैं, आपके संग खेलते हैं आपके ठाकुर। तो इस तरह से, पर लेकिन उनके मुरारी गुप्त जी के, उनके भाई के वंश में फिर विग्रह की सेवा करने वाला कोई नहीं रहा। तो धीरे 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 ग्राम के सब लोग, महामारी, मलेरिया, इतना प्रकोप हुआ कि सब छोड़कर चले गए। कि कभी ऐसे होता है कि वंश में कोई रहता ही नहीं, कोई संतान ही नहीं आगे, तो कैसे कौन सेवा करेगा। कुछ दिनों में ग्राम ने जंगल का रूप धारण कर लिया और निताई गौर का मंदिर जो था वो टूट गया, और वो जो निताई गौर के जो विग्रह थे वो नीचे 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 दब गए। लेकिन ठाकुर में प्राण होते हैं, ठाकुर में प्राण होते हैं, वो बात करते हैं, वो को प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी सेवा कौन अंगीकार करेगा, आकर कौन मुझे, ठाकुर उस रूप में हमारे ऊपर, अपने भक्त के ऊपर आकर निर्भर हो जाते हैं कि वो आपके ऊपर निर्भर हैं, हम उनके ऊपर हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। पास के गांवों के लोग इस जंगल का उपयोग केवल ढोर चराने के लिए करने लगे, जैसे गैया चराने के लिए वो जंगल हो गया सारा का सारा वो स्थान। तो अब क्या हुआ, कुछ वर्ष के बाद एक ग्वाले ने, जो नित्य गैया वहां चराने आया करता था, तो उसकी गैया में से जो सबसे अधिक दूध देती थी, वह एक निश्चित स्थान के ऊपर, गोविंद देव जी के साथ भी रूप गोस्वामी पाद ने यही अनुभव किया था, यही अनुभव किया था। तो उनकी गैया में से जो सबसे अधिक दूध देती थी, वो एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर रोज उसके स्तनों से दूध की धाराएं बहनी, स्रवित अपने आप होनी शुरू हो जाती थी। नीचे निताई गौर थे ना, उनको वो दूध देती थी। क्या पता गैया किस रूप में, कौन है जो उनके वंश में जो सेवा करते करते इस रूप में आई है। ये बात आसपास के गांव में फैल गई कि यहाँ कुछ है, क्योंकि एक ही स्थान पे खड़े होकर अपने आप दूध देने का तो कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। इस तरह से लोगों ने बहुत सावधानी से उस स्थान की खुदाई की, तो बहुत सुंदर दारू विग्रह, निताई गौर के विग्रह निकले, और जो विग्रहों की चौकियां थी नीचे, उसमें लिखा था दास मुरारी गुप्त। तो उनका, जैसे वो बताने आए कि हम किनके हैं, हम किनके लाला रहे हैं, हम किसके पुत्र हैं, एक नाम पीछे आ गया ना कि कौन है। जैसे उन्होंने दास मुरारी गुप्त नाम लिखा, उनकी चौकियों के नीचे खुदा हुआ था। सियोड़िया के लोगों ने श्री मूर्तियों के अंगराग और अभिषेक सुंदर रीति से किया, क्योंकि बहुत नीचे दबे रहे कब से, और उनकी सेवा की उत्तम व्यवस्था की। कुछ दिनों के पश्चात तीर्थ यात्रा को निकले उड़ीसा के निवासी सिद्ध बलराम दास बाबा, उड़ीसा में थे वो। तो महाराज को उनको वहां पे स्वप्न आदेश हुआ, और तद अनुसार स्वप्न में वो सियोड़ी में रहकर इन मूर्तियों की सेवा करने लगे। वो सियोड़ी ग्राम में आ गए और उनकी सेवा में आ गए। अभी आप, मैं तो पढ़ रही हूं, लेकिन आप देखते जाना ये निताई गौर कैसे हैं, जो कितने स्वप्न देते हैं, कितनियों को लीला अनुभूत कराते हैं, और किस किस से सेवा अंगीकार करते हैं। तो बस वो बलराम दास जी वहां पर आए, बलराम दास बाबा जी, और वहां पर सेवा करने लगे। अभी क्या हुआ, एक श्रीमती चंद्रशशी गोस्वामिनी थी, वो नदिया जिले की थी, और वो डेला ग्राम के एक प्रसिद्ध धनी मुखोपाध्याय वंश की कुलवधु थी। कहीं कहीं आता है कि
विधवा थी कि उनके पति नहीं थे, तो वो पूरा जमींदारी का कार्यभार संभालती थी, लेकिन उम्र उनकी अधिक नहीं थी, वही 24 वर्ष के करीब, 22-24 वर्ष के करीब, क्योंकि छोटी उम्र में ब्याह हो जाता था। तो वो जमींदारी का वो देखने के लिए वो सियोड़ी ग्राम में वहां पर आई हुई थी, तो जमींदारी के किसी काम से। तो गौर निताई के मंदिर के, क्योंकि काम बहुत दिन चलने वाला था जमींदारी का, तो उन्होंने गौर निताई के मंदिर के निकट ही एक मकान लेकर वो रहने लगी। और नित्य प्रति, अब संध्या में तो कोई काम नहीं होता, तो इंसान दर्शन करने भी चला जाता है मंदिर में पास में। तो वो बाल रूप निताई गौर छोटे और बाल रूप गौर निताई की मनोहर विग्रहों के दर्शन करती। तो एक दिन उनको स्वप्न में निताई गौर आए। अब आप गिनते जाना कितने स्वप्न, कितनी अनुभूतियां होती हैं कि, और आकर वो कहते हैं कि माँ, खीर खाए बहुत दिन हो गए, क्या तुम खीर बनाकर खिलाओगी? खीर हमें खानी है। हाँ, देखो तो जैसे कर्मा भाई से खिचड़ी जगन्नाथ जी मांग कर खाया करते थे, तो फिर हमें खीर खानी है। तो उन्होंने बलराम दास जी को, क्योंकि उनमें धनी तो थी ही, पैसे थे, तो उन्होंने बलराम दास जी को ऐसी व्यवस्था कर दी कि जितने दिन वो वहां पर हैं, एक मन खीर का रोज भोग लगने लगा वहां पर। तो भोग लगने लगा वहां पर और रोज बटती थी खीर रात्रि में प्रसाद में। निताई गौर बहुत प्रसन्न। तो फिर अगले दिन, एक दिन फिर सपना आया चंद्र शशि जी को, मां, जो रस तुम बनाकर खिला सकती हो खीर, वो कोई और थोड़े बना सकता है, तुम अपने हाथ से बनाओ तो हम फिर पाए। हाँ, उसमें तुम अच्छे से उसको एक होता है ना, महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं ब्रज भाषा में, एक काम होता है कि एक काम किया और एक रचपच के किया। रचपच के जो होता है एक बिल्कुल रसपूर्ण भाव से किया। तो उन्होंने उनको बलराम दास बाबा को बोला कि ऐसे अगर आप आज्ञा करें तो मैं ठाकुर जी की रसोई कर दूं, मैं खीर का भोग बना लिया करूं। तो वे बोले, देखो, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अदीक्षित व्यक्ति के द्वारा ठाकुर जी की रसोई नहीं बनाई जा सकती। जिसके गले में कंठी नहीं है, मस्तक पे तिलक नहीं है, वो अदीक्षित, उसके हाथ का भोग कैसे लगेगा? तो उन्होंने उनको बोला, तो कोई बात नहीं, आप मुझे दीक्षित कर दीजिए। तो उन्होंने बलराम दास बाबा जी से ही मंत्र दीक्षा ली और अपने हाथ से अपने गौर निताई को खीर बनाकर भोग लगाया। तो फिर दिन ऐसे, अब रोज का ये नियम हो गया, नित्य वही बना रही है खीर, वही बना रही है, वही ठाकुर को भोग लगा रही है। बॉन्डिंग हो रही है ना, किससे बॉन्डिंग हो रही है? भोग लगाने से। एक वो भाव आया, संबंध जुड़ रहा है। तो फिर अब दिन भी आ गया उनका, वापस उनको अपने घर भी जाना था, जमींदारी का कार्य के लिए आई थी, अब उनको वापस जाना था। तो फिर उनको सपना आया चंद्र शशि को, माँ, तुम चली जाओगी तो हमें इतने प्रेम से खीर कौन खिलाया करेगा? तुम हमारी मां हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। चंद्र शशि ने प्यार से कहा, ऐसे कैसे चलेगा? भगवान को बोला कि ऐसे कैसे चलेगा, मुझे और भी तो कार्य संभालने हैं ना। तो वो बोले, आंचल पकड़ लिया चंद्र शशि का और उन्होंने उनको बोला, माँ, अपने छोटे बालकों को ऐसे छोड़ के कहीं जाती है क्या? तुम कैसे चली जाओगी? अब देखो, उसका भाव स्वीकार करने के लिए ठाकुर स्वयं आए ना। तो फिर ये खींचातानी सी हो गई। निताई गौर ने उनका आंचल पकड़ा और इधर से माँ थोड़ा सा कह रही, नहीं, मुझे, गौर निताई भगवान को बोली कि मुझे जाना पड़ेगा। तो उनके आंचल का एक टुकड़ा जो था वो फट गया और वो उन्होंने स्वयं देखा कि वो उनका ये फटा खींचा तानी में, और इसका एक टुकड़ा गौर के हाथ में रह गया। चंद्र शशि की निद्रा भंग हुई तो उसने देखा कि सचमुच उनके आंचल का एक कोना फटा हुआ है। वो तुरंत स्नान करके उसी तरह से उसी साड़ी को लेकर वो पहुंची
पहुंची, वो एकदम से मंदिर पास में ही तो था। बलराम दास बाबा जो अपने उनके गुरु थे, उनको बोला कि मंगला हो गई है, आप खोलिए दर्शन। भीतर की बात उन्होंने उनको कुछ नहीं बताई कि ऐसे मुझे जाना है एक आध दिन में और ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ, लेकिन अभी सूर्य उदय हुआ ही था, मंदिर का द्वार खुला नहीं था। बलराम दास बाबा ने झट मंगला के लिए द्वार खोला और विग्रह का उत्थापन किया। सभी को देखकर विस्मय हुआ कि गौर के हाथ में आज क्या है। गौर के हाथ में चंद्र शशि के आंचल का फटा हुआ वो अंश है जो वो हाथ में साड़ी लेकर आई है। अभी ये अनुभूतियां होती हैं, किस तरह से क्या होता है, प्रत्यक्ष ठाकुर बात करते हैं। सभी प्रेमानंद में विभोर हो गए। तो उन्होंने फिर गुरुदेव को अपनी पूरी बात बताई कि इस तरह से, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद जाने वाली हूं, मुझे ऐसे स्वप्न हुआ, गौर निताई मुझे जाने नहीं दे रहे, खींचा तानी में मेरी साड़ी का ये कोना फट गया। सब चंद्र शशि के भाग्य की सराहना उन्मुक्त हृदय से करने लगे कि इतनी भाग्यवाना चंद्र शशि को तन मन की सुध खोकर एक अपूर्व भाव मुद्रा में डूबने उतरने लगी। क्योंकि पहले तो उसको केवल स्वप्न आते थे, ये तो साक्षात उसके साथ हुआ कि ठाकुर जी अब ये दूसरे एंड से भी वो देख रही हैं कि उनकी साड़ी का टुकड़ा जो है कोना गौर के हाथ में था। चंद्र शशि ने देश अपने जाने का विचार तो सदा के लिए त्याग कर दिया, धन संपत्ति और आत्मीय स्वजनों का मोह भी त्याग दिया, और मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की वो सेवा करने लगी। उनको लगा कि बस अब मुझे कहीं और नहीं कहीं जाना, मुझे अपना लाइफ का जो लक्ष्य है जीवन का वो मिल गया है, वो प्राप्त हो गया है, तो बस अब मैं यहीं रहने वाली हूं। लेकिन इतनी अल्पावस्था थी उनकी, अभी वो नवयौवना थी, और घर द्वार छोड़कर मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण, चाहे वो उनके गुरुदेव ही हैं, तो लोग उनके संबंध में तरह तरह की बातें करने लगे और इससे उन्हें बहुत बहुत दुख हुआ। तो एक रात वे अपनी दुख की बात गौर निताई से रात्रि में कहती कहती सो गई। तो स्वप्न में गौर निताई ने उनके गले में माँ को जैसे गले में आप बाहें डालते हो, तो बोले, माँ हमें भी नहीं यहाँ रहना, हमें भी यहाँ अच्छा नहीं लगता, चलो हम वृंदावन चलते हैं। देखो ठाकुर को भी अपने धाम जाने का कितना लोभ होता है, चलो हम वृंदावन चलते हैं। अच्छा गौर, तुम वृंदावन चलोगे, मुझे तुम अपने साथ ले जाओगे? हाँ, हम वृंदावन चलेंगे। अति शीघ्र चंद्र शशि और बलराम दास बाबा गौर निताई को लेकर नौका के द्वारा वृंदावन पहुंचे। उनके साथ एक राधा कृष्ण के भी एक दारू विग्रह है वहां पर, और उनके निताई गौर 2 विग्रह थे, 2 जोड़ी थी। अच्छा, जिस समय वो नौका घाट पर आकर लगी वृंदावन में, वहां नदिया जिले की एक एक भक्तिमती रमणी थी जो यमुना स्नान कर रही थी। देखो ठाकुर के अरेंजमेंट्स कि किस तरह से होता है। उसका नाम भक्ता था, उस स्त्री का नाम भक्ता था, और वो नदिया ग्राम की थी, चंद्र शशि के गांव की थी। वहां पर बंगाली तो वृंदावन में होते ही हैं, तो वो स्नान कर रही थी। उसने जब एकदम से विग्रहों को आते, और चंद्र शशि वो उनकी कुल वधू, इतने वो बड़े गोस्वामिनी परिवार की, तो उन्होंने पूरी बात सुनी कि वो लोग वृंदावन रहने आया, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, हम तो बस आए हैं, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, जैसे होगा हम मिलजुल के वहां पे रहेंगे। जो चंद्र शशि उनके घर रहकर उन्होंने गौर निताई की सेवा के लिए उनको वहां पर पधरा दिया। ये वनखंडी महादेव जो लोई बाजार, और दूसरा जो बाजार है मोजे गणेश जी वाला, अठखंबा बाजार जिसको बोलते हैं, दोनों के बीच का वो जो जॉइंट वनखंडी महादेव, जो सनातन प्रभु के लिए महादेव गोपेश्वर महादेव को दर्शन करने आते थे, तो मदन मोहन जी से तो वनखंडी महादेव वहां बीच में प्रकट हुए। तो बिल्कुल वनखंडी महादेव से जरा सा सामने, जरा सा हटके, यहीं पर वो भक्ता रमणी का वो स्थान था। वो थोड़ी वृद्धा थी, बहुत बरसों से वहां रह रही थी। तो उनको सारे, पुराने जमाने में तो कोई चाची, मौसी, भुआ, ऐसे दीदी ऐसे बोल के बोला करते थे, उसको सारे भक्ता रमणी, उनका नाम था भक्ता, तो उसको सारे
भुआ माँ पिसी माँ को, कि वो बंगाल की थी तो पिसी माँ कहते थे। और ये जो चंद्रशशी थी वो उनको दीदी कहती थी क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी, तो इनके साथ इनको भी सब लोग पिसी माँ कहने लगे। और पिसी माँ के निताई गौर हो गए, भुआ माँ के निताई गौर हो गए। कि निताई गौर कौन लेके आया है? ये चंद्रशशी का नाम नहीं, ये पिसी माँ के निताई गौर है। तो मोहल्ले के लोग इस तरह से पिसी माँ के निताई गौर उनको कहने लगे। तो पिसी माँ गोस्वामी ने किस प्रकार निताई गौर का पुनःवत वहां पे लालन पालन करती, निताई गौर कितना उनकी सेवा से प्रसन्न रहते, ये पूरे की पूरी वो सिउड़ी से ही वो लेकर आई थी कि वो तो उनके साथ वहां प्रसन्न ही बहुत रहते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा देखो हुआ कि जैसे वो जो भक्ता वो थी स्त्री, वो उनको वहां बसाने के लिए रुकी हुई थी। कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो तो वहां रह ही रही थी, तो वहां पे उनका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो वो जो घर था वो पिसी माँ ही वहां पे रहती रही। और उस तरह से, और उनके जो गुरुदेव जो उनके साथ आए थे, उन्होंने उनको बोला, चंद्रशशी को बोला, बेटा कि देखो जो बातें सिउड़ी ग्राम में हुई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बातें यहां भी फैलें या ऐसे कोई लें। तुम्हारा भजन का पथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पुत्र गौर निताई तुम्हारा ध्यान रखने वाले साथ है। मैं अपनी तीर्थ यात्रा पे था, मेरा इतना ही मंतव्य था कि मैं तुम्हें यहां तक पहुंचा दूं। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर मैं वापस पुनः चलता हूं। तो वो अपनी यात्रा पर निकल गए बलराम दास बाबा, और ना अब वो पिसी माँ, शी वॉज ऑन हर ओन, कि उनके पास अभी और कोई नहीं है और निताई गौर की वो सेवा है। कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, अब एक तो वो जो थी दीदी थी वो थी नहीं, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, बाबा भी नहीं थे, अब अकेली हो गई। अभी स्त्री है तो ये भी बहुत, जो सिंगल यूनिट फैमिलीज होती हैं बहुत सी, ये भी बहुत एक स्त्रियों को रहता है कि मासिक धर्म की बाधा हो तो और कठिनाई है कि सेवा कौन करे, किस तरह से करे। ये बातें उन्होंने पहले सोची नहीं कि मैं किसको बोलूंगी, कि कैसे होगा, किस तरह से। तो उनको मासिक धर्म के लक्षण दिखाई दिए, तो वो घबरा गई कि मैं किसको, मेरे निताई गौर भूखे रहेंगे। और वो मन महसूस करके वो एक कोने में बैठी रही, किस तरह से करें, कैसे करें। दोपहर तक भोग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किस तरह से किसको कहें, बहुत किसी को तो जानती नहीं है। यहाँ पे बहुत दिन तो हुए आए हुए, लेकिन बहुत तो इतना नहीं पता है। और 200 साल में अभी इतना वो सब बसा भी नहीं था, किसी को क्या बोले कोई जाकर। तो उनको घबराहट, तो निताई गौर को तो लगी भूख, तो उन्होंने उनको बोला, माँ आज कुछ नहीं खिलाओगी क्या? आज कुछ नहीं, आज आपने अच्छे से हमारा मार्जन भी नहीं किया, आज रसोई भी नहीं करा। और वो उनको बोल रही है कि गौर दूर रह मेरे से, दूर रह मेरे से, हाँ दूर रहे। तो मैं अच्छी नहीं हूं। कहते माँ कैसे अच्छी नहीं हो सकती? मैं अशुद्ध हूं बेटा, मैं अशुद्ध हूं। अशुद्ध क्या होता है? तुम्हें वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसे एक माँ बच्चे के लिए करती है। तुम हमें कैसे छोड़ दोगी? और जो तुम्हें दुविधा है, हमें सब पता है। तुम उठो, स्नान करके सब सेवा करो, ये बाधा तुम्हारे लिए कभी बाधा ही नहीं रहेगी। और वो 24-25 वर्ष की नवयुवती थी, और आप मानो वो स्नान करके गौर निताई ने जैसे उनको कहा, आज्ञा की, ऐसे आप देखो अनुभूतियां किस तरह से कहां तक पहुंचती हैं, आप विश्वास नहीं होता। लेकिन उन स्नान करके उन्होंने अपने ठाकुर के लिए रसोई करी, बाद में उनको कभी भी इस तरह का कोई भी बाधा नहीं हुई। उनको ये करते करते ये जागृत अवस्था लगी कि स्वप्न लगा। निताई गौर ने उन्होंने कहा कि तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी संतान हैं, तुम भी वही करो जो साधारण जननी ऐसी अवस्था में करती हैं, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, हम तुम्हारे पुत्र हैं। चलो उठो, स्नान करो और हमें खाने को दो, हमें बहुत भूख लग रही है। अब से तुम ये रोग से मुक्त हो गई। और इस तरह से उन्होंने आज्ञा उनकी मानी।
वृंदावन आने के पश्चात कौतुकी निताई गौर बांति बांति की वो लीला कर पिस्सी माँ और अन्य भक्तों को धीरे धीरे सुखी करने लगे। माँ को इतना पिस्सी माँ को विश्वास हो गया था, क्योंकि वो बात बात पे उनको निताई गौर संभाल रहे थे। उन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी निताई गौर को, कभी किसी की, और वो कहीं ना कहीं से मांग कर उसकी पूर्ति कर लेते। सर्व ऐश्वर्य पूर्ण होते हुए भी देखो भगवान भाव राज्य में कंगाल हैं। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको सब मांगना है, और फिर मांगना भी क्या है, उनको मांगने में भी लज्जा नहीं आती। अब जो वृंदावन धाम है वहां तो ठाकुर ही सबसे ज्यादा मांगने वाला है। वो वहां तो सबसे ज्यादा मांगने वाला, कमी सबसे ज्यादा। बैठो तो वो तो कितना सुंदर आता है कि जो माधवेंद्रपुरी के हमने चरित्र में गान किया कि इन्होंने जो बादलों हैं उनकी कांति चुरा ली है, और कमलों की इन्होंने नेत्रों की पूरी चुरा लिया है। नेत्रों की जो बोलते ना शरद उदास से पूरा का पूरा जो प्रसंग इस तरह से आता है कि ठाकुर ने क्या क्या नहीं चुराया, किसका नहीं चुराया है, सबका चुराते हैं और सबसे मांगते हैं। उनकी कहां तृप्ति होती है। तो उन्होंने उनको वो प्रेम राज्य में वो सदा कंगाल हैं। प्राकृत जगत में अच्छी से अच्छी जो कीमती से कीमती जो वस्तु है वो उनके कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन वो प्रेम जो है उनको वो प्रेम, उसकी सुगंध, प्रेम की सुगंध चाहिए। यदि उसे किसी प्रेमी ने एक बार छू दिया है तो ऐसी वस्तु प्रभु को अपने प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त किससे प्राप्त हो सकती है। और ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वे भक्तों के साथ आगे सीधा हाथ पसारे रहते हैं। अब भूखा क्या ना करता। और ठाकुर जी जब मांगने के पे उतारू हो जाते हैं तो फिर उनको देना पड़ता है। और अब माँ के पास बहुत धन तो था नहीं, वहां से तो जब आई तो वापस तो गई नहीं। जो कुछ था उन्होंने पहना था, उन्होंने ठाकुर को अलंकार दे दिए। लेकिन गौर निताई के पास खड़ाऊ नहीं थी। माँ से खड़ाऊ को ला देने के लिए कहते तो माँ कहती क्या करोगे खड़ाऊ का, कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ घूमना है, तुम्हें कहीं जाना थोड़ा रहता है। और वे चाहती भी नहीं थी उनके बालक ऐसे उन्हें छोड़कर वृंदावन में कहीं और जाएं। तो इसलिए उन्हें लगा मां से नहीं मांगते, अब किसी और को ढूंढते हैं। वो किसी भक्त की बाट देखने लगे कि किससे खड़ाऊ मांगी जाए। श्रावण का महीना था। शेरपुर बगुड़ा से संभ्रांत बंगाली परिवार की एक महिला झूलन दर्शन करने के लिए श्रावण के झूले पड़ते हैं तो वो वृंदावन आई हुई थी। वो गौर निताई के मंदिर के निकट वो चिड़िया कुंज के पास वो रह रही थी। तो वो उस दिन वो तीसरे पहर कुछ वर्षा हो रही थी। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो वो कोई आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। तो वो वहां बैठी, वो उस तरह से वृष्टि हो रही थी। तो वो चिड़िया कुंज में, अपने दर्शनों का समय नहीं था, वो बंद था, दर्शन उस समय बंद थे। तो वो अपने चिड़िया कुंज में जहाँ ठहरी हुई थी वहीं थी। और माँ पिस्सी माँ क्या कर रही थी, वो दाहिने हाथ से माला जप कर रही थी और बाएं हाथ से निताई गौर के ऊपर पंखा जला रही थी। पुराने में ऐसे ही होता था ना कि हाथ से पंखा झुलाया जाता है। तो करते करते उसको थोड़ी थकावट से थोड़ी तंद्रा सी आ गई। उसको जरा सा लगा, ऐसे तंद्रा झोंक में लगा उसको कि निताई पहले बाहर निकले और गौर निकले हैं। लेकिन फिर उसको झपकी सी आ गई, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। पहले उसने कहा अरे 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 निताई गौर कहाँ जा रहे हो, भीगते भीगते सर्दी हो जाएगी। उन्हें लगा ये जागृत है कि स्वप्न है, मैंने तो ठाकुर को सुला दिया, दर्शन बंद कर दिए थे। अच्छा, फिर वो पंखा खींचने लगी और फिर उसको तंद्रा आ गई। निताई गौर पहुंचे चिड़िया कुंज में और पूर्वोक्त वो जो महाभाग्यवती शेरपुर भगुड़ा निवासिनी जो थी महिला, वो उस समय सो रही थी। अब देखो ठाकुर को जब कृपा करनी है सोतुओं को भी जगा देंगे जाकर। अभी पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, क्या जप माला कर दी है, अब उनको कृपा करनी है। तो इतने करुणामय ठाकुर हैं। तो निताई गौर उनके सराहने जाकर बैठ गए और उसका सिर हिलाते हुए बोले, यहां सोने आई है क्या? अब ठाकुर को वृंदावन की भाषा है उनकी,
उठ उठ जा। वो स्वप्नावस्था में ऐसे जैसे आंखें ऐसे खोल के बोली, कौन हो तुम? छोटे छोटे बालक देखे उसने, तो उसने कहा, कौन हो तुम, कहां से आ गए? हमारा नाम निताई गौर है, हम वनखंडी के पिसी माँ के बेटे हैं। अच्छा, पिसी माँ के बेटे, किस प्रकार? हाँ, मोहल्ले के लोग हमें पिसी माँ के बेटे कहते हैं, वृंदावन के में सब लोग जानते हैं कि हम उन्हीं के बेटे हैं। तो अच्छा, फिर मेरे घर कैसे आए हो? देखना, हमारे पास खड़ाऊ नहीं है। देख देख, बाहर कितनी वर्षा हो रही है, हम घूमने को निकले थे, हमारा मन हो रहा था, और देख हमारे पैर कीचड़ में कैसे सन गए हैं। तुम हमें खड़ाऊ दिला दो तो। ये सीधा उससे बोला, खड़ाऊ दिला दो तो। महिला निताई गौर की वाणी, मधुर वाणी, ठाकुर की और अपरूप देखकर, सौंदर्य देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। उसको लग रहा था कि मैं इनको देखती जाऊं, ये मेरे से बातें करते जाए। उसने तो ऐसे रूप की पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। तंद्रा भंग होने पर वे उन दोनों बालक, और वो ऐसा कहते ही, वो बात करते करते वो जैसे बाहर चले गए। उसको ऐसे लगा कि वो बाहर चले गए, तो उनको एकदम वो व्याकुल हो गई, स्मरण करके रोने लगी। रोते रोते वो चिड़ियाकुंज से बाहर निकली। वर्षा तो अभी भी हो रही थी। पथ में जिसको देखती उसी से पूछती, पिसी माँ के बेटे निताई गौर का घर कहाँ है? पिसी माँ का घर कहाँ है? निताई गौर का घर कहाँ है? तो साथ ही तो था, एक ब्रिजवासी ने वनखंडी के निताई गौर का वो मंदिर, वो घर दिखा दिया। तो वो अब अगर आप अभी भी जाओ कभी, तो बिल्कुल कोने में इतना सा है, आपको दिखाई भी नहीं दिया, प्राचीन मंदिर है। अब छठीकरा पे तो बहुत भव्य भव्य मंदिर बन रहे हैं। हमारे पुराने प्राचीन छोटे छोटे मंदिरों को कौन पूछता है? वहां तो कोई दर्शन के लिए भी ना जाए, जिसको ज्ञान नहीं हो वो कैसे पहुंचेगा? हाँ, तो उन्होंने, वो एक ब्रिजवासी ने उसको इशारा कर दिया, तो बाहर लिखा हुआ है। और महिला ने भीतर प्रवेश किया, और पिसी माँ तो वहां तब भी पंखा ही खींच रही थी। उसको तो पता ही नहीं, उसके लाला घूमकर भी बाहर आ गए और क्या लीला कर आए। और जब कर रही थी, उसने पूछा, ये क्या निताई गौर की पिसी माँ का घर है? उसने पूछा। हाँ हाँ, ये पिसी माँ के, देखो बात करने में फर्क है। उसने ये पूछा, ये निताई गौर के पिसी माँ का घर है? तो हाँ, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ये पिसी माँ के बेटे निताई गौर का घर है। ये बात वही है, लेकिन फर्क है। पिसी माँ ने उत्तर दिया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो माँ? कहती, मुझे तुम्हारे बेटे बहुत सुंदर हैं। हाँ, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। महिला ने छटपटी दिखलाते हुए विनय पूर्वक कहा। पिसी माँ ने तुरंत महिला को आदर पूर्वक बिठाया, और मंदिर क्या, इतना सा तो है, ये मंदिर का दरवाजा, जरा सी ड्योढ़ी, और ये दरवाजा और ये मंदिर, कोई बहुत बड़ा दालान तो है नहीं, कहीं दूर लेकर जाना था उसे। हाँ, और वहां पर उसने, पिसी माँ ने आदर पूर्वक बिठाकर मंदिर का पट खोल दिया। संध्या का समय हो ही रहा था। ठीक अपने स्वप्न के निताई गौर के मंदिर में दर्शन करके महिला के तो प्राण रो दिए। हाँ, रो दिए, अंग उसका पुलकायमान हो गया, और वो उसको समझ नहीं आ रहा था। और वो घड़ी देर जैसे मूर्छित अवस्था में वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी कि ये निताई गौर हैं, और ये मेरे स्वप्न में मुझे घर से वहां से खींच के लेकर आए हैं, और देखो, और ये कह रहे हैं कि मेरे को, हमें खड़ाऊ दिला दे। तो उन्होंने बैठकर होश आने पर आत्म संवरण करके पिसी माँ को स्वप्न का वृत्तांत किया। तो पिसी माँ को पहले तो थोड़ा खींच भी आई, गुस्सा भी आया कि ब्राह्मणी के बेटे होकर ऐसे मांग मांग करते तुम अच्छे लगते हो क्या? और फिर सोचे, ठाकुर है, उसकी भक्ता होगी, जो उनको चाहिए होगा, मुझे नहीं बोला, उसको बोला। लेकिन फिर हंसने भी लगी कि इसका तो स्वभाव ही यही है, क्योंकि उसको तो कितनी बार स्वप्न आ चुके हैं, तो उसके लिए तो ये बात आम सी बात हो गई ना। तो पिसी माँ ने भी उनको जो देखा था तंद्रावस्था में, कहती, मुझे भी लगा निताई गौर भीगते भीगते बाहर गए, मैंने पीछे से आवाज भी दी, शायद तुम्हें ही बुलाने गए होंगे। तो उन्होंने दोनों एक दूसरे को गले मिलकर घड़ीधर तक आनंद के अश्रु विसर्जित करती रही। भाग्यवती महिला ने चांदी की सुंदर खड़ाऊ बनाकर निताई गौर को भेंट की, और वो धन्य हुई। आज भी वो मंदिर में वो खड़ाऊ विद्यमान है।
और निताई गौर प्रेम से उसका व्यवहार करते हैं। जब उनको घूमने जाना होता है वो उखड़ाऊ पहन कर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, शेरपुर बगुड़ा की वहीं की प्रसन्ना दासी नामक की एक स्त्री थी, महिला, वो वृंदावन वास किया करती थी। उसको एक दिन स्वप्न में निताई गौर उसने देखा, अलंकारों से वो आभूषित होके, उन्होंने सब पहना हुआ है, कुंडल पहने हुए हैं, ये सब पहना हुआ है, कंगन पहने हुए हैं, सब पहन के एकदम से सुंदर अपने विरंची वांछित ध्वज वृज वज्र अंकुश चिन्हित चरणों को दिखाकर कहते हैं कि अपने चरणों को उसको दर्शन करा रहे हैं। और क्या कहते हैं, जिस चरणों की अर्चना महादेव करते हैं और ब्रह्मा जी करते हैं, तपस्या लोग करते हैं, सब सन्यासी की कोई कभी दर्शन हो जावे। और ये खुद जाकर उनको सपन में जाकर क्या बोल रहे हैं, देख देख देख, तो हमारे पास सब आभूषण हैं, कुंडल हैं, कंगन हैं, ये देखो ये भी बहुत सुंदर हैं, देखो हमने कितना, लेकिन सब आभूषण हैं, लेकिन नूपुर नहीं है। देखो तो हमारे चरणों में, और चरण ऐसे आगे करके दिखाने लगे कि नूपुर नहीं है, तू हमें दिला देगी क्या नूपुर? मांगने में लज्जा नहीं आती? निद्रा भंग होने पर प्रसन्ना दासी फिर वो भागी गई पिस्सी माँ को ढूंढती। उनके निताई गौर ने तो जो लीला पे लीला कर रहे हैं, प्रेम अश्रु विसर्जित करते हुए अपने स्वप्न का वृत्तांत किया और फिर गई और उनको सुंदर सोने के नूपुर बनवा के दिए। और वो धन्य हुई कि उनको लगा कि मुझे उन्होंने इतना अपना योग्य समझा कि मुझसे ये सेवा स्वीकार की। फिर कुछ दिनों के पश्चात निताई गौर के प्रिय सेवक एक बाबा जी उनकी सेवा में पिस्सी माँ का हाथ बटा रहे थे। कोई एक सेवक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको बहुत दरिद्रता थी और उनके घर में भी बहुत इस तरह से परेशानी थी। लेकिन वो क्या करते, लेकिन वो सेवा में आए हुए थे। उनके मन में एक बार बात जगी, ऐसे रात्रि में उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और निताई गौर के जितने भी आभूषण थे वो सारे के सारे अब निताई गौर ने खुद उतार के दिए उनको, या उन्होंने उतारे, आप कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों भक्त और भगवान के बीच की वार्ता है। जो सब कुछ था आभूषण, वो सारे के सारे उन्होंने उनको सारे के सारे उतार कर उनको दे दिए उन बाबा को, और बोला तुम घर चले जाओ, तुम्हारे को बहुत परेशानी है, तुम घर जाकर अपना कार्य बढ़ाओ वहां पर। प्रातः उठकर जब पिस्सी माँ ने मंदिर का दरवाजा खोला तो विग्रहों को बिना आभूषण के देखे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस तरह से वे मन ही मन कहने लगी, हाय ये कुकार्य किसने किया? ऐसा तो कोई जीव जगत में नहीं है जो मुझे भगवान को इस तरह से कर दे। चिंतित अवस्था में वो एकदम से उसको देखने लगी, वो जो बाबा थे, तो उनको कुछ समझ में आया। उनको एकदम से उन्होंने गौर निताई को डांट के बोला, तुम ही बोलो, वो कहाँ है बाबा? तुम्हारे गहने कौन ले गया? क्या वही लेकर गया क्या? उनको बोलने लगी, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते क्या? उत्तर में उन्होंने कहा, माँ वो जो वैष्णव है ना बहुत दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको बड़ी परेशानी थी। हम दोनों भाइयों को उसने खूब जम के, उसके पास थोड़े भी पैसे होते थे तो हमारे लिए वो रबड़ी लेकर आता था। रबड़ी बहुत भोग लगाई है हमने उसको, वो बहुत परेशान था अपने घर की बातों को लेकर। हमने सारे अलंकार उतार कर उसे खुद ही दे दिए और कहा कि तुम चले जाओ अपने गांव, तुम भी उसके लिए कोई दुर्भावना मत अपने मन में रखना। कि अपने मन में आया तो सब उतार के दे भी दिया, जब मन में आया तो मांगा भी। इस तरह से अब माँ क्या करती, अपने लाडले बेटों की बात तो उसको माननी ही थी, पर वे अब अलंकार कहाँ से आवेंगे? वो स्वयं तो वे अपने ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगालिनी वेश में वहां निताई गौर की एकदम से सेवा करने वृंदावन चली आई। फिर हंसकर बोली, हाँ ठीक है, तुम्हारी वस्तु थी, तुम्हारा मन भाया, जिसको तुमने दिए
तुम्हारी थी, तुम दो, अब ऐसे ही रहना, मैं तो कहीं से लाकर तुम्हें देने नहीं वाली, मेरा इसमें क्या है, तुम्हें जरूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे, तुम्हें मांगने में तो लज्जा आती नहीं, वृंदावन आकर के तो तुम भी वैसे ही कृष्ण की तरह ही हो गए हो, ब्राह्मणी के बेटे हो, लेकिन लज्जा तो तुम्हें छूकर भी नहीं गई है, मांग मांग तुम करते हो, जिसको मांगो फिर वहां से जो जो करना होगा फिर तुम करना। अब इसके साथ मिलती जुलती कितनी ही लीला में मुझे स्मरण में आ रही हैं, जिस तरह से निताई गौर, लेकिन हम उससे फिर भटक जाएंगे, पूरा हम इसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा प्रसंग है। एक रात निताई गौर ने पिस्सी माँ के स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की ब्रिज परिक्रमा करनी है। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन ही निताई गौर को बिठाया पालकी में, बहुत सुंदर पालकी सजाई और साथ में लिया मथुरा दास और कृष्ण नाम दास को, अपने अनुगत 2 वैष्णवों को, और वो निकल पड़ी संकीर्तन करते हुए ब्रिज परिक्रमा के लिए। 84 कोस की बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया उन्हें। मार्ग में निताई गौर को बहुत आनंद आया, उसकी कोई सीमा नहीं। 30-40 दिनों में परिक्रमा उन्होंने लगभग शेष की और मथुरा के निकट पहुंचकर पिस्सी माँ ने कृष्णदास को साथ लेकर आगे आगे वो मथुरा शहर में जाने लगी कि उनको लगा कि बहुत दिनों से घर छोड़ा हुआ है तो मैं थोड़ी व्यवस्था कर लूं, तुम पीछे मथुरा दास पालकी के साथ थे कि तुम आराम से धीरे धीरे तुम आना। तो उस समय मथुरा में अंग्रेज सैनिकों का वहां पर वास था। कुछ सैनिकों ने लाल कपड़े से ढकी हुई इस पालकी को देखा तो कौतूहलवश पूछा मथुरा दास जी के, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, इसमें ठाकुर है। ठाकुर कौन होते हैं, हम भी देखेंगे। उन्होंने सैनिकों ने जोर से कहा। मथुरा दास को भय हुआ कि मैं तो अकेला हूं, मां भी चली गई है, मलेच्छ सैनिक अब ठाकुरों को छुएंगे, कैसे इनका भाव है, क्या है? तो उन्होंने उनको विनय के स्वर में कहा है, ठाकुर के दर्शन आप मत छुइए, मैं कराता हूं आपको। हमें भी होता है इस तरह से, हमारे भगवान को कोई ऐसे हाथ नहीं लगाए जिस तरह से कि आप ना छुए, मैं आपको दर्शन कराता हूं। सैनिकों की बात ये समझ में आई नहीं, वे जबरदस्ती दर्शन करने को उद्यत हुए तो एकदम से पालकी में से विद्युत की तरह रेड रेस जैसे होती, करंट जैसे होता है वैसे निकला। तो वो सैनिक एकदम से पीछे को गिरा और वो घबरा गया, एक तेज निकला और उसके जैसे नेत्र से जैसे बंद हो गए। तो वो ओ गॉड कहकर वो चीखने मारने लगा और पीछे हट गया। पिस्सी माँ के पास जब वो मथुरा दास पहुंचा, वो उसने बाकी का रास्ता तय किया तो पिस्सी माँ बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी, मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, मथुरा दास आत्मरक्षा में समर्थ हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वो मैं तो ये सोचती थी कि मैं ही इनका ध्यान रखूं, देखो अपने आप की कैसे रक्षा करते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार निताई गौर की आत्मवत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब पिस्सी मैया की आयु 100 वर्ष के करीब हो गई थी और अभी तक वे नित्य 3 बार यमुना जल से स्नान करके नित्य गौर की सेवा स्वयं करती थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उम्र के हिसाब से कठिन पड़ रहा था। उन्होंने नित्यानंद वंश के जो श्रृंगारवट पे, देखो निताई गौर की सेवा है, नित्यानंद वंश परंपरा वहीं पे है, तो वहां पर गोपेश्वर गोस्वामी एक हुआ करते थे, जिनका साथ साथ में हम चरित्र अब इनका थोड़ा थोड़ा सिमटता जाएगा और उनका साथ में चलेगा। तो गोपेश्वर गोस्वामी वहां पर होते थे, तो उनको कहा कि तुम्हें निताई गौर की सेवा तुम यहाँ भी करते हो, तो यहाँ तो बहुत लोग हैं करने के लिए, क्योंकि श्रृंगारवट में भी निताई गौर की सेवा है, तो तुम अगर मेरी सहायता कर दो, अब मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने माँ के आग्रह से, निष्ठावान वो भक्त थे, प्रेम सेवा में परिपाटी, लेकिन वो जो थे वो उनकी उपासना जो थी वो सख्य रस में थी। ये इधर माँ के हिसाब से वो लाडले थे, उनके वो उस तरह से उनका मन बसा हुआ था कि जिस तरह से लाड़ दुलार से होता, वो सख्य रस के थे। लेकिन वो आ गए, अब भीतर आए, साथ में रहे तो ये बातें पता लगती हैं, वो माँ की सहायता के लिए वो आ गए। एक दिन उन्होंने जब गोपेश्वर गोस्वामी ने जब सेवा कार्य संभाल लिया तो शीतकाल के समय, पौष के समय, उन्होंने आरंभ में एक दिन ठाकुर को शीतल जल से स्नान कर दिया।
हाँ, अब वो सख्य भाव है, माँ को तो गरम गुनगुना जल चाहिए उनकी सेवा के लिए। अब उनका भी शायद ये जैसे भाव भी हो सकता है कि वो यमुना जल से स्नान करा रहे थे, यमुना जी को जल को तो गर्म नहीं करना चाहिए, वो इस भाव से करा रहे थे। लेकिन ये कर सकते थे कि गर्म जल लेकर उसमें थोड़ा सा यमुना जल में ला लेते, तो दोनों बातें रह जाती। लेकिन उन्होंने ठंडे ही जल से, यमुना जल से स्नान करवा दिया। पर गोपेश्वर गोस्वामी को उतना तो ध्यान ही नहीं था कि इनको ठंड भी लग सकती है। उनको कैसे ठंड, ठाकुर सखा हैं जैसे वो भाव से कि ये तो बड़े हैं, उस तरह से। अब पिस्सी मैया की तरह उनके प्राण होते माँ की तरह, तो उनको भी वात्सल्य की बात समझ आती। और मातृवत्सल भाव निताई गौर ने दुखी होके जब ठंड लगी उन्हें और माँ को उनको याद की, और माँ को अब अधिकतर, माँ जो थी मंदिर के जो ऊपर एक कमरा है बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वही मंजिल पे जाकर रहने लगी थी। नीचे उतरते उनको एकदम से घुटनों में तकलीफ रहती थी, जैसे नीचे आने में, जाड़े में नीचे आने में, तो वो ऊपर रहती थी क्योंकि गोपेश्वर गोस्वामी सेवा संभालते थे, तो ऊपर नहीं चढ़ने में नहीं कष्ट होता था। पर बच्चों का तो एकदम से जैसे ये वायरलेस था, ठंड लग गई, जुकाम हो गया। अब आप देखो, आपको पता है ना, जगन्नाथ जी जो दारू विग्रह हैं, बड़े जगन्नाथपुरी में हैं, उनको दर्पण में स्नान कराया जाता है। दर्पण सामने यूं करके उनको पहले उनको दातुन भी करवाई जाती, सब कुछ दर्पण में ही होता है। दातुन कराई जाती है, फिर जीबी, उनकी जीबी भी है, जीबी कराई जाती है, और फिर दर्पण में उनको करा के वो कलश फेंके ऊपर से नीचे उड़ेले जाते हैं, और फिर उनको स्नान होता है। इस तरह से रोज स्नान होता है। और जब सोना कुआं का जब जल स्नान होता है तो उनको 15 दिन बुखार आ जाता है ना, ज्वर हो जाता है ना, जब जल स्नान के बाद पट बंद हो जाते हैं। तो आप कैसे कहोगे कि ठाकुर को ये इस तरह से कैसे नहीं हो सकती, इस तरह से। तो ये वो माँ का उनको वायरलेस, उन्होंने कहा, उनकी शिकायत करते हैं। उन्होंने जाकर ऊपर से आवाज दी, गोपेश्वर तुमने बालकों को स्नान करा दिया, उनकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं। और माँ ऐसे बात करती करती नीचे आ गई और देखा दोनों ठाकुरों की नाक जो थी लाल हो गई थी। उन्होंने ऐसे अपना आंचल पकड़ा और एकदम से पहले निताई की इस तरह से निताई का पकड़ा, निताई को इस तरह से पहुंचा, और एकदम से जब पहुंचा ही तो एकदम से पूरा का पूरा जो गर्भगृह था, अब जो ठाकुर का जो श्लेष्मा भी है, आप मानो और कि वो सुगंधित था सब कुछ। ठाकुर का तो सब सुगंधित है, तो एकदम से सुगंध से महक उठा सारा का सारा गर्भगृह। और वो गोपेश्वर अवाक कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। अब ये बातें तो विश्वास की बातें हैं ना। और उनको लगा उनको गुस्सा था। उनको देखा, कहते देख बालकों की आंखें लाल हो रही हैं, श्लेष्मा निर्गत हो रहा है। निकट जाकर स्पर्श हाथ लगा के गौर को ऐसे देखा, देख माथा भी गर्म होने को आ गया। तुमने उसे बहुत कष्ट दिया, तुम्हें सेवा करनी नहीं आती, आंचल से नाक पहुंचा उसका, तूने ये क्या किया, मेरे बच्चों को बीमार कर दिया। देखो सर्दी हो गई है, नाक बह रही है। अच्छा, पहले तो निताई को किया, गौर सिनक ऐसे उन्होंने बोला। और जैसे उन्होंने कहा, मां ने बोला सिनक, और वाकई ही श्लेष्मा वो उसमें आया। और वो गोपेश्वर एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि किस तरह से पूरा का पूरा गर्भगृह सुगंधित हो गया। और इस तरह से तो उनको अपनी भूल का अनुमान हुआ कि किस तरह से मुझे करना चाहिए। वो तो ये बात सोच ही नहीं सकते, एक माँ का हृदय हो तो वो सोच सके ना कि मेरे बालकों को ठंड लग जाएगी। फिर उनको लगा शायद मुझ में ही कोई कमी है, मुझसे नहीं, सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है, इस तरह से। लेकिन गोपेश्वर गोस्वामी एकदम से संतप्त तो हुए, मुझसे अपराध हुआ है। उन्होंने माँ के चरणों में घिर गए, उनसे क्षमा याचना मांगी और बोला आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूंगा माँ, ऐसे नहीं होगा। तो कृष्णदास एक वो बाबा गोपेश्वर प्रभु के शिष्य थे, एक और। तो उनको लगा शायद मुझसे गलती हो रही है, तो मैं एक जन को और रख देता हूं, बहुत काम हो जाता है, माँ से तो कुछ हो नहीं पाता, वो मेरी सहायता करेंगे। वो विष्णुपुर निवासी थे।
विष्णुपुर निवासी बंगाल के वहां के निवासी थे, तो उन्होंने उनको अपने साथ सेवा में ले लिया। तो गोपेश्वर महाप्रभु ने उनको सेवा में नियुक्त कर दिया और वो परम गौर भक्त थे, गौर भक्त थे उनके साथ सेवा में, और सेवा अच्छे से चलने लगी। माँ भी प्रसन्न होगी कि दोनों भाइयों की सेवा अच्छे से चल रही है। एक दिन जब उन्होंने भोग आया, भोग धराकर वो जो कृष्णदास थे बाहर बैठे माला कर रहे थे और उन्होंने भोग के समय द्वार पर वो माला करते करते ध्यान कर रहे थे और ठाकुर को भोग लगा रहे थे। अब ये भी महाराज भी कहते थे, श्रीभूति कृष्ण महाराज जी अवश्य कहते थे कि जब हम भोग लगाते हैं हमें वो धारणा करनी चाहिए, वो ध्यान करना चाहिए कि ठाकुर जी वाकई ही भोग पा रहे हैं, और नहीं तो कम से कम कुछ समय नहीं है तो एक माला हमें बैठकर जरूर अवश्य करनी चाहिए, प्यार से उन्हें पाना चाहिए। तो वो बैठे बैठे उनको वो बाहर बैठे बैठे भोग की धारणा कर रहे थे कृष्णदास। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि विष्णुपुर उनको अपना गांव स्मरण में आया। विष्णुपुर के दक्षिण भूतमुड़ा ग्राम में, वहां देखो कहा विष्णुपुर, कहा वहां भूतमुड़ा, वहां ग्राम में हरान और मधु नामक के संताल वहां पे होती हैं। ये संताल जो है जातियां हैं, और वो जैसे शबरी नीचे जाति गिनी जाती है या आप बोलो नीचे की जाति गिनी जाती है। संतालों के घर एक कैंथे का वृक्ष है। उसको ध्यान में आया कि कैंथा एक फल है, शायद इसका बंगाली नाम है इसका, कैंथे का वृक्ष है। तो संतालों की दो लड़कियां वो वृक्ष पर चढ़कर वो फल तोड़ रही हैं, हाँ तोड़ रही हैं, और निताई गौर नीचे खड़े होकर वृक्ष के नीचे उसको बोल रहे हैं कि हमें भी थोड़े से फल दे दो, हम भी खाते हैं। और वो पके पके फल तोड़कर वो फेंकती जा रही हैं और निताई गौर उनको पकड़ते जा रहे हैं और आनंद पूर्वक खा रहे हैं। और फिर नीचे और दो और संताल कन्याएं आई जो वही जाति की थी और कहने लगी हमारे घर तो और भी इससे बहुत पके पके लगे हुए हैं, आप हमारे घर चलो ना, हम आपको वो भी देंगी। तो क्या हुआ, वो अपने गांव लेकर जाना चाहती हैं और फिर वो गा रही थी और मधुर नृत्य कर रही थी, उनको लुभा रही थी। तुरा की मौदे रे बाड़ी जाबी रे, कि तुम हमारे घर मंदिर में आओगे, हमारी बाड़ी में बाग में आओगे क्या? तुरा की मौदे रे बाड़ी जाबी रे, पाका पाका क्या दे देबो तो लाए बसी खाबी रे, कि तुम्हें खाने के लिए हम बहुत पक्का हुआ देंगे, हमारा तो फल इससे भी बहुत पक्का और ये था। इस तरह से कि तुम हमारे घर आओगे तो हम भी वहां पर तुम्हें खिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब भोग, ये उनको ध्यान आ रहा था, अब ये भोग का उसारने का समय आ गया। भोग के पश्चात कृष्णदास बाबा ने निताई गौर का पत्र और पुष्पों से मन ही मन संतालों के भाव उपयोगी, कि जो उनके घर में वहां पर पुष्प हुआ करते थे, संताल वहां के पुष्प, जो अभी देखो ना जैसे हमारे यहाँ के जो पुष्प हैं, हो सकता है कोई और शहर में नहीं मिलते हो या और देश में नहीं मिलते हो, तो उन्होंने अपने वहां पे जो पुष्प होते थे उनसे उनका श्रृंगार किया फूलों के साथ, कि अभी प्रसाद हो गया, अब भोग हो गया, अब तुम्हारा पुष्पों से श्रृंगार किया। और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर वही आनंद से, क्योंकि वो सुन रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, तो संताल कन्याओं का वही गीत गाने लगे, तुरा की मौदी रे बाड़ी जावी रे, ऐसे ऐसे वो गाने लगे। इस तरह से गोपेश्वर प्रभु ने पूछा, कृष्णदास आज तो बहुत आनंद हो रहा है, क्या बात है? कृष्णदास ने अपने ध्यान की घटना सब वृतांत सुनाई कि अभी मैं बैठा था तो देखो मुझे ये ध्यान आया, ये सारा, कि इस तरह से उन्होंने पूरी बात सुनाई। और गोपेश्वर प्रभु जो थे उनके पिता बहुत सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने की कृपा से विष्णुपुर के गांव में उन्होंने बहुतों को दीक्षा दी थी, संतालों को भी, और बहुत गौर भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ठाकुर इस तरह से ये हो, तो उन्होंने अभी किसी ग्रंथ में देखो आया है कि उन्होंने जब दर्शन खोले तो उन्हें ठाकुर जी का वही पुष्पों का श्रृंगार मिला।
जब भोग के बाद जब दर्शन खोले तो उन्हें वही पुष्पों का श्रृंगार मिला। लेकिन यहां उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने विष्णुपुर के अपने किसी व्यक्ति से पत्र लिखकर पूछवाया कि क्या उस दिन इस भाव से कृष्णदास बाबा के अनुभव के अनुरूप कोई ऐसी घटना हुई थी क्या, कि ऐसी कुछ घटना हुई थी कि इस दिन क्या लीला हुई थी या कुछ विशेष हुआ था। तो उसके उत्तर जवाब में उन्हें आया कि गांव के संतालों के एक उत्सव था, तो गौर निताई को लेकर इस तरह का लीला अभिनय किया गया था, लीला अभिनय मंचन किया गया था। और इस तरह से कि वो संताल की लड़कियां वहां ऊपर चढ़ती हैं और वो गीत गाती हैं और वो उनको लेकर अपने गांव में दूसरी संताल लड़कियां भी जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि गौर निताई के लिए कोई मर्यादा सीमा नहीं है, कहाँ जहां उनको भाव आता है, यहाँ पे राजभोग कर रहे हैं तो वो वहां भी उनका विष्णुपुर में जाकर वहां पर उनका किसी भाव, क्योंकि ठाकुर जो है वो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दना, जिसने जहां उनको भोग लगाया वो कृष्णदास बीच में एक ब्रिज हो गए, लिंक हो गए कि वहां लीला वहां हो रही है, निताई गौर यहां है और कृष्णदास यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसका एक बात तो अभी ये हो गया कि गोपेश्वर जी को एकदम से थोड़ा सा धक्का लग गया ये बात को। क्यों? क्योंकि कृष्णदास जो थे वो उनके वो शिष्य थे, लेकिन उनको ये लगा कि माँ को मेरे से तो गलती ही गलती होती जा रही, मेरे से तो अपराध ही अपराध होते जा रहे, मैं इतनी सेवा करता हूं, मेरे को तो इतना कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, कभी अनुभव ही नहीं हुआ कोई इस तरह से, तो मेरे में बहुत कमी है, मेरे में बहुत कमी है। उनको इस तरह से ये लगने लग पड़ा कि मैं कैसे क्या करूं जिससे कुछ हो। फिर पिस्सी माँ के लाड़ प्यार के कारण जो बालक थे थोड़े ढीठ भी हो गए थे, ढीठ हो गए थे। कभी उनकी इच्छा के अनुसार कुछ काम नहीं होता था, कभी अब जैसे पूर्णिमा की रात्रि में छोटी छोटी बातें हैं, हम उसको स्पर्श करते हुए चलें। जैसे छोटी छोटी बातें में, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में क्या करती थी माँ, ठाकुर जी को बाहर थोड़ा सा ले आती थी कि थोड़ा एकदम वो चांद दिखाएं, जैसे बालकों को चांद दिखाएं, एक भाव है ना, और थोड़ा दिया ज्यादा लगा दे, क्योंकि रात्रि में बैठ के थोड़ी देर संकीर्तन करें, 10 वाला वो कर दें, 10 जोत जिसमें लगी होती है वो कर देती थी प्रज्वलित, कि थोड़ी देर संकीर्तन करेंगे। और माँ तो वृद्ध हो गई, इतना कर नहीं पाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि माँ जब भी 10 बत्तियों का वो दीपक जलाती थी, और जब पूर्णिमा आई तो वो निताई गौर को बाहर भी लेकर आती थी। जब वो कोजागर पूर्णिमा थी, गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद ही उन्होंने जो 10 बत्तियों का जो था उनको जल्दी से बुझा दिया, उनको कहीं जाना था, उनको कुछ काम था, ना ही निताई गौर को बाहर लेकर आए और ना ही उसमें बोला कि तेल अभी अधिक लगेगा, क्या करना है, जलाकर अभी अंदर रहेगा तो करेगा। तो एकदम से बरामदे में उनको लेकर भी नहीं आए और वो दिया भी उनका बुझा दिया। मंदिर के भीतर पीतल की बड़ी दीवट पर एक ही बत्ती का जो दीपक था वो घी का जल रहा था, और पिस्सी माँ बरामदे में बैठी नाम कर रही थी। एकाएक जोर से शब्द हुआ, मंदिर में एकदम से वो भी दीपक बुझा दिया। गुस्से में आकर ठाकुर ने कि बचा लो अपना सारा घी, हमें आपका ये भी घी नहीं चाहिए, एकदम से हुआ। और गौर ने दीवट को उठाकर मंदिर के दरवाजे के बाहर ऐसे फेंका, इस तरह से। और पिस्सी माँ को गौर के रोष का कारण समझने में देर ना लगी कि आज तो पूर्णिमा है, ये गोपेश्वर कहाँ चला गया। उन्होंने गोपेश्वर के आते ही कहा, तू आज निताई गौर को बरामदे में बाहर नहीं लेकर आया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी नहीं बुझाया, दीपक भी नहीं जलाया, ये ले बचा ले घी। देख गौर निताई को कितना गुस्सा आया है, तो वो अंधेरे में बैठा है, वो कहता है मुझे तुम्हारी दीपक चाहिए नहीं है। तो क्यों ऐसे करता है गोपेश्वर। फिर इस तरह से और भी एक बार ठाकुर को गुस्सा आया, कुछ और अपराध हुआ, तो गोपेश्वर के मन में ऐसी बात बैठ गई कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं,
कि मेरे से तो गलतियां ही गलतियां हो रही हैं। और माँ जो थी वो हो गई थी 106 वर्ष की, 106 वर्ष की हो गई। वो गोपेश्वर को कहती भी थी कि मैं अब कुछ दिनों में मैं अपना देह त्याग करूंगी, गोपेश्वर तुम अच्छे से संभालो इसको। और एकदम से उन्होंने माँ को बोला कि माँ तुम, मेरा भाव नहीं बनता है, तुम वात्सल्य रस की बातें करती हो, मेरा सख्य भाव है। कहती देखो तुम्हें सेवा तो तुम्हें संभालनी है ना बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। अगर कि कैसे चलेगा इस तरह से। हमारे भी ठाकुर जगबुझ कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने गौड़ीय वैष्णव ये ठाकुर जी की देखो अनुभूतियां गोपेश्वर महादेव को हो रही है, कृष्णदास जी को हो रही है, इतनी इतनी भक्ताओं को हुई, पिस्सी माँ को तो हुई। लेकिन अब आज जगत के प्रत्यक्ष के लिए, सबके लिए एक अनुभूति होने वाली है बहुत बड़ी। और आप देखो गोपेश्वर जो थे गोस्वामी, वो बहुत हताश, मन में बहुत हताश। उनको ये लगा कि मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही, बाकी तो देखो मेरे शिष्य पे भी कृपा हो गई इस तरह से। तो उन्होंने कहा माँ के चरणों में बैठ के उनसे बात करी कि आप कहती हो कि माँ मुझे सब ये संभालना है, आप अपने होते ही किसी को ढूंढ लो, अच्छे से आप ढूंढ लो, क्योंकि मुझसे मेरा है सख्य रस। उन्होंने आपस में उनको माँ को बात करी कि मेरी है सख्य रस जिस तरह से, लेकिन मैं उस तरह से वात्सल्य से वो पूजा नहीं कर पाता हूं, मेरी वो तृप्ति नहीं होती। देखिए गौड़ीय वैष्णव जीवन के लेखक प्रातः स्मरणीय हरिदास बाबा ने लिखा है, गोपेश्वर गोस्वामी ने स्वयं उनसे कहा कि पिस्सी माँ से कहा कि इतनी छोटा विग्रह है कि प्रीति पूर्वक सेवा मुझसे नहीं हो पा रही। उसी समय माँ कहती हैं, अरे इतनी सी बात, इतने में हिम्मत छोड़ देगा। और वो भीतर लड़खड़ाती वही 106 वर्ष की माँ भीतर मंदिर में गई और आप मानो चिबुक से ऐसे पकड़ा उन्होंने और ठाकुर जी को ऐसे चरणों से पूछा, बड़ा ऐसे पकड़ा और ऐसे गौर, ऐसे निताई, इस तरह से वो ठाकुर जी बड़े हो गए। आप मानिए जिन्होंने अभी जो युगल सरकार हैं, जो युगल विग्रह हैं, उतने ही ठाकुर थे पहले, उससे थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन वो इतने बड़े हो गए तो उन्होंने चिबुक पकड़ के ठाकुर को, गौर निताई को ऐसे किया, एक चरणों पे हाथ लगाया, जैसे कुबड़ी का कुबड़ निकल गया था उस तरह से, कुब्जा का, उस तरह से मां ने उनको बड़ा कर दिया। और अभी जो निताई गौर हैं, और देखिए बहुत से कुछ साल वर्ष पहले तक कुछ ऐसे वृद्ध बाबा लोग भी थे जिन्होंने दोनों रूपों के दर्शन किए, जिन्होंने छोटे निताई गौर के भी किए और जिन्होंने बड़ों के भी किए। आप देखिए ये अनुभूति जो है ये माँ की पर्सनल नहीं है, ये जगत को प्रत्यक्ष करने के लिए कि निताई गौर वो हैं। अब ऐसे प्रत्यक्ष आप ठाकुर को, और देखो 500 साल पुराने जो मुरारी गुप्त के हनुमान जी का अवतार जिन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए, उनके निताई गौर हैं। कितना सुंदर उन्होंने भाइयों को चिबुक पकड़कर जैसे ही उठाया वैसे ही वो उनका वर्तमान का आकार हो गया। जिन लोगों ने निताई गौर को दोनों अवस्थाओं में देखा है, वो साक्षी भरते हैं कि उनका आकार बहुत छोटा था जितने वो युगल सरकार उनके हैं, लेकिन अभी ठाकुर सख्य रूप में हो गए। और उसके पश्चात माँ बैठी और क्योंकि जो उनकी थी, गोपेश्वर गोस्वामी जो स्वयं थे वो प्रभु बाल ब्रह्मचारी थे। निताई गौर की सेवा में आने से पूर्व वो तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे और एक स्थान पर बंद कर बैठना उनके स्वभाव के विपरीत था। तो वो
पहले ही नहीं लेना चाहते थे ये सेवा भार, लेकिन पिस्सी माँ के विशेष आग्रह पर वो निताई गौर की इच्छा से विवश होकर वो भार इधर आए। लेकिन जब उन्होंने ये सब उनके समक्ष हुआ तो उनके मन में कोई भी संशय नहीं रहा, वो अपने पूर्ण प्राणपण से उनकी सेवा करने लगे। और कुछ दिनों के बाद 109 वर्ष की जब हुई माँ, कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी को बोला, देखो गोपेश्वर, मैं अमुक दिन में मैं देह त्याग करूंगी। और उसी दिन पूर्ण स्वस्थ अवस्था में मंदिर के बरामदे में निताई गौर के सामने बैठी वो गौर नाम जप करते करते, गौर निताई के सुंदर चंद्र वदन के दर्शन करते करते उन्होंने अपने पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। और फिर सेवा चलती रही उनकी। गोपेश्वर प्रभु बहुत अच्छे से करते थे सेवा उनके साथ, और भी उनके भक्त थे, उनके शिष्य थे जो वो सेवा करते थे। लेकिन थोड़ा सा उनके मन में ना कभी कभी, जैसे अब सब देखा तो उन्होंने अपने आगे ही, तो गोपेश्वर प्रीति पूर्व से करते, श्रृंगार करते, भोग करते, आरती कीर्तन आदि से बर्तन मांजने तक का सारा काम अपने हाथ से करते, क्योंकि वो प्रीति उनके बराबर अब सख्य भाव का वो हो गया था। कभी कभी सेवा से जब थक जाते तो निताई गौर को अब जैसे गवरिया बाबा खरी खोटी सुनाया करते थे, तो इस तरह से ये भी खरी खोटी उनको सुनाते कि जैसे सख्य भाव में, क्योंकि अब माँ के लाड़ दुलार तो खत्म हो गए थे, अब गोपेश्वर के हाथ में ही सेवा थी। तो पिस्सी माँ के अप्रगट्य के पश्चात उनको एक दिन, देखो हमें थोड़ी सी बातों से कितना कुछ सीख मिलती है। ये पूरा का पूरा एक ही इंसिडेंट है जिससे पूरी की पूरी कथा विश्राम लेगी। तो हम इसको पढ़ते हैं कि पिस्सी माँ अप्रगट हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद सेवा करते करते उनके मन में आया कि मुझे स्वयं तो कोई दर्शन की अनुभूति हुई नहीं, सब कुछ जो हुआ माँ के वजह से हुआ या कृष्णदास की वजह से हुआ। अब मैं भी तो कितना, शायद मेरी साधना ही नहीं है, तो मैं अभी, ये देखो भक्तों के सामने ये बहुत बड़ी बात आती है, साधन करें या सेवा करें, कि उठ के अभी मैं माला कर लूं कि मैं भोग बना लूं। अब इंसान के हाथ तो दो ही हैं। अब माला करोगे तो भोग नहीं टाइम पे मिलेगा, भोग की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। तो अगर आप माला छोड़ के जाओगे तो आप अच्छे से वो बना भी पाओगे। अब साधन करूं कि सेवा करूं। और स्त्रियों को तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ती कि समय समय से पूरा आपको ठाकुर के रूटीन के साथ चलना पड़ता है। तो उन्होंने सेवा करते करते उनके मन में आया कि सेवा करने से क्या लाभ, शायद यही मेरी कमी है कि मैं साधन करता। तो उन्होंने, इतनी दिन हो गए सेवा करते करते, कुछ भी तो मुझे स्वयं को अनुभूति नहीं हुई, एकांत में भजन करता तो शायद कुछ हो भी जाता। ये सोचकर उन्होंने सेवा के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि सेवा में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, और वो स्वयं भजन करने के उद्देश्य से कुसुम सरोवर चले गए गोवर्धन के एकांत में, वहां पर भजन करूंगा। ठीक है। तीसरे ही दिन वहां पर जब ही अर्धरात्रि में जब वे सरोवर के तट पर, कुसुम सरोवर के तट पर एक वकुल वृक्ष के नीचे बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सरोवर के बीचों बीच एक नयन रसायन आलोक, कि इतना प्रकाश हो गया सरोवर के बीच में, एकदम से आंखों को एकदम से खिल जाए आंखें, इतना प्रकाश। और वो आलोक जो था वो धीरे 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 वो एकदम से बढ़ने लगा और उनके पास आने लगा। और जैसे वो उसमें से, सरोवर में से तट के निकट आया और देखा उन्होंने, वो प्रकाश में कौन है, निताई गौर साक्षात आ रहे हैं, उनके ही निताई गौर जिनकी वो उतनी देर से सेवा कर रहे हैं। और वकुल वृक्ष के नीचे आकर जैसे वो उनको खरी खोटी सुनाते थे, गोपेश्वर गोस्वामी अब ये खरी खोटी आकर सुना रहे हैं, क्योंकि ये लड़के अब आ गए ना वहां से, उनसे कि मैं साधन करूंगा, मुझे सेवा से कुछ नहीं मिला। आकर सम्मुख खड़े हो गए और हाथ रख के बोले कमर पे, दादा आज 3 दिन हो गए, ढंग से कुछ खाया नहीं है हमने, आप हमें छोड़कर आ गए हो वहां पर। हाँ, स्पष्ट है कि आज ये जो साक्षात उन्होंने दर्शन दिए, तो स्पष्ट है कि गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया। अब आप बताओ
कि ये अब उनको वापस वहां जाना चाहिए कि यहां पर आकर बैठकर एकांत में भजन ही करना चाहिए। कोई भी उनकी जगह पे हो तो अब आप एक पति के चित्र को एक नारी तब तक ही पूजा करती है, उसको मार्जन करेगी, उसके ऊपर अच्छे से देखेगी उसको, जब तक वो विदेश गया हुआ है, जब तक बाहर गया हो गया। अब पति घर पे आ गया तो फिर चित्र की वो महिमा थोड़ा होगी। अभी वो साधन को पकड़ेगा कि वो सेवा को पकड़ेगा। तो फल की प्राप्ति ये था कि उनकी साधना सिद्ध हो गई है, उनको सब साधनाओं का फल मिल गया है। जो सेवा है ना, वो साधना का लक्ष्य है, वो फल है। आप क्या साधना हम करते हैं, माला हम करते हैं प्रीति पूर्वक, थोड़ी करें ज्यादा करें प्रीति पूर्वक। और फिर आप क्या सोचते हो कि निकुंज में कभी हमें स्थान मिल जाएगा तो वहां बैठ के हम माला जप करेंगे? करना चाहिए माला जप, माला से ही सेवा मिलेगी। लेकिन आप वहां बैठ के माला जप करोगे कि आप हार बनाओगे, कि आप निकुंज की रचना करोगे, कि आप भोग करोगे, कि आप प्रिया जी का श्रृंगार करोगे? तो सेवा और साधना, साधना और सेवा, ये सब पैरेलल चलता है, दोनों ही आवश्यक है। जब साधना सिद्ध हो गई तो आपको सेवा मिलती है। सेवा को हम छोटा नहीं समझ सकते। तो अभी स्पष्ट था कि गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया, फल की प्राप्ति भी साथ ही हो गई। अब जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी, पर उन्होंने फिर भी कहा कल आऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा, मेरा वो गोवर्धन पे सामान पड़ा हुआ किसी के यहाँ। अच्छा दादा आ जाना, हम भूखे हैं 3 दिन से, हमने कुछ ढंग से खाया नहीं, वो अच्छी रसोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जब सुबह हुई तो उन्होंने अपना भोरिया बिस्तर जो था अपना उठाया और गोवर्धन से सामान लेने गए। तो जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुम जा रहे हो, हमें तुम्हारे निताई गौर का रात को स्वप्न आया कि सेवा अच्छे से नहीं हो रही, हमने कुछ खाया नहीं। कहते लो, यहां भी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सेवा अच्छे से नहीं हो रही, अब किस किस को स्वप्न देंगे। उन्होंने सामान उठाया और उन्होंने बोला तुम जाओ, स्वप्न में निताई गौर ने हमसे कहा है कि उन्होंने आहार नहीं किया, इसलिए भैया तुम वृंदावन जाओ और दोनों की सेवा करके उन्हीं को सुखी करो, तुम्हारा एकांतिक भजन वही है तो सेवा। गोपेश्वर प्रभु ने कहा अच्छा है, ये दोनों जगह जगह मेरी बुराई कर रहे हैं, अब मैं जाता हूं। हाँ, तो अभिमान में भरकर उन्होंने महात्मा से कहा नहीं मैं जाऊंगा वृंदावन, यही भजन करूंगा। महात्मा ने उनको बोला नहीं, आपको वृंदावन जाना चाहिए, तो उनको मनाकर भेजा। तो जाते जाते थोड़ा सा जब भी वो वृंदावन के लिए राजी हुए जाने के लिए, तो दतिया ग्राम जहां दंत वक्र का वध हुआ था वहां पर पहुंचते पहुंचते तो बारिश तेज हो गई वहां पे, तो वर्षा। तो उन्होंने कहा चलो सुबह चले जाऊंगा, इस तरह से। और संध्या हो गई, मूसलाधार वृष्टि होने लगी कि रात्रि वहीं व्यतीत करने के उद्देश्य से वो ब्रिजवासी के घर में ही दतिया ग्राम में वहां रह गए। और उधर निताई गौर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आगमन की। एक एक क्षण उनको भारी पड़ रहा है। सवेरा हुआ नहीं मंगला का समय कि एक तांगे वाला गोपेश्वर गोस्वामी को खोजते खोजते वो दतिया ग्राम ब्रिजवासी के घर पहुंचा और उनसे बोला गोपेश्वर गोस्वामी कहाँ हैं, मुझे उन्हें वृंदावन लेकर जाना है, ऐसा मुझे निताई गौर ने स्वप्न आदेश दिया। आप मानो कितने स्वप्न गिनते जाएं तो कम, कि उन्होंने तांगा भेजा कि अभी और ये कहीं देरी मत कर दे कि हमको बहुत भूख लगी हुई है कि वो जल्दी आ जाए। देखो कितना ध्यान रखें। वो गोपेश्वर महादेव के हाथ सिर पे रखे बोले ये मुझे कहाँ भजन करने देंगे, मैं एकांतिक भजन करने आया लेकिन इनकी सेवा से मुझे कहाँ छुटकारा है। तो गोपेश्वर महादेव वो तांगे में सवार, प्रभु गोस्वामी, महादेव निकल जाता मुंह से, गोपेश्वर प्रभु गोस्वामी वो तांगे में सवार होकर वृंदावन पहुंचे और मंदिर की वो ड्योढ़ी पर पहुंचते उन्होंने निताई गौर को प्रणाम किया और बोला कि अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा भजन, मेरी सेवा, मेरी साधना यही सब है, मैं ही अपने हाथ से आपकी रसोई करूंगा। जो पिस्सी माँ ने जो आपको बिगाड़ा हुआ है, आप ढीठ हो गए हो और आप उनके बिगड़े हुए बच्चे हो और ऐसे हो आप मेरे सखा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अच्छी तरह से गर्भगृह की, मंदिर की सफाई की, अपने ढंग से सेवा रसोई की और गौर निताई को तृप्त होकर उनकी उचित
व्यवस्था की और उन्होंने अपना शेष जीवन बराबर निताई गौर की सेवा में तन्मयता से संलग्न रहकर व्यतीत किया और निताई गौर के प्रेम को, उनके सख्य रस की प्राप्ति गई। तो ये था हमारे पिस्सी मैया का वात्सल्य रस और गोपेश्वर गोस्वामी जी का सख्य रस, जिसको दोनों को उनके अनुरूप उनको ठाकुर ने उनके भाव की भी पूर्ति की और उनके भी भाव की पूर्ति की। हम अगर वृंदावन जब भी जाएं, हमें पिस्सी मैया के निताई गौर जो उनके बेटे हैं उनके दर्शन जरूर करने चाहिए, उसी भाव से करने चाहिए। और गोपेश्वर गोस्वामी जी ने जिनकी उनकी सेवा की है, बहुत छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल माधव दास जी प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे वृंदावन से, कृपाली कृपामयी, और हमें चित्र भेजेंगे, वहां की वीडियो भेजेंगे। अब बॉल इज इन हिज कोर्ट, तो मैंने आपको जहां तक मेरा कर्तव्य था वहां तक पहुंचाया, वो आगे आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो बोल पिस्सी मैया के निताई गौर की जय, गोपेश्वर गोस्वामी की जय।